गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 7 विषय गणित अध्याय 12 प्रश्नावली 12.3 और पार्ट है आपका 3। ये आपको करा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज शुरू हो रही है आपकी। अब इसमें करना है, आपको संख्या दे रखी है, इसमें आपको मान रखना है। यदि m बराबर 2 तो m की जगह हमें 2 रखना है और सॉल्यूशन करना है। उत्तर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो m माइनस 2, तो m माइनस 2 है, ठीक है। तो m बराबर 2 रखने पर, तो m की जगह हम 2 रख देते हैं। 2 माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। ऐसे सेकंड पार्ट है 3m माइनस 5, 3m माइनस 5, तो m बराबर 2 रखने पर, तो 3 गुणा 2 माइनस 5, 3 दूनी 6 बराबर 1, ठीक है। तो इस तरह से एक और करके देख लेते हैं थर्ड। 9 माइनस 5m, 9 माइनस 5m, तो m बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो n 5 गुणा 2, तो 9 माइनस 5 दूनी 10, तो -1, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। फोर्थ और करा देता हूँ, बाकी आपका अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। इसका फोर्थ और करा देता हूँ। सिर्फ मान रखना है इसमें। फोर्थ इसमें है आपका 3m की पावर 2, 3m की पावर 2, 3m पावर 2 माइनस 2m माइनस 7, तो m बराबर 2 रखने पर, तो 3 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 गुणा 2 माइनस 7, तो 3 गुणा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 12 माइनस 4 माइनस 7, तो 12 माइनस 11 बराबर 1, ठीक है। इस तरह से आपको ये करने हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से इसको कर लेंगे। अब देखिए आंसर 2। सिर्फ मान रखना है और कुछ नहीं है। आंसर 2। अब इसमें भी है, यदि p बराबर -2 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला है आपका 4p प्लस 7, तो अब -2 यानी कि p बराबर, तो p बराबर -2 रखने पर, अब माइनस के 2 रखने हैं, तो 4 गुणा -2 प्लस 7, तो 4 दूनी 8 प्लस 7 हटाएंगे तो -1, ठीक है। ऐसे इसका सेकंड वाला करेंगे। -3p² प्लस 4p प्लस 7, तो p बराबर -2 रखने पर, उसे रखेंगे तो -3 गुणा -2 की पावर 2 प्लस 4 गुणा -2 प्लस 7, तो 2 दूनी 4 माइनस गुणा 4 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 7, तो 3 चौक 12 माइनस 8 प्लस 7 प्लस 7, तो -12 और 8 -20 प्लस 7, तो घटाएंगे तो इसमें आएगा -13।
ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो ये सारे ही आपको इसी तरीके से करने हैं, मान रख के, ठीक है। तो आपको पूरी एक्सरसाइज इसी तरह करनी है, आपको मान रख के, बस आपको मान रखता चले जाना है और वैल्यू निकालती जानी है, ठीक है। अब देखिए छोटी एक्सरसाइज है आपकी 12.4, फिर ये आपकी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसी ही पार्ट में आपको करा रहा हूँ, ठीक है, इसी पार्ट में करा रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखेंगे, इसे आराम से कर लेंगे इसे। 12.4 इसी पार्ट में। अब इसमें एक पैटर्न दिया हुआ है 6, 11 और 16 और 21, 5n+1 दिया हुआ है और कह रहा है कि अगर इसी प्रकार से अगर हम लगते हैं तो 5, 10 और 100 अंकों को बनाने के लिए कितने रेखाखंडों की आवश्यकता होगी। तो जैसे अगर 5 लिखते हैं तो 5 उत्तर 1, ठीक है। अगर 5 लिखते हैं तो कितने रेखाखंडों की इसमें दे रखी है, 5n+1, ठीक है। और अगर 100 है, सॉरी 10 है, तो 5n+1। तो अगर इसका सोल्यूशन करते हैं तो 5 × 5+1 बराबर 26। तो इसमें 26 की होगी। अगर 10 करते हैं तो 5 × 10+1 बराबर 51, ठीक है। ऐसे इसका 100 है तो 5n+1 बराबर 5 × 100+1 बराबर 501, ठीक है। इस तरह से आपको ये करने हैं। ऐसे इसका बी वाला है, ये आपका ए पार्ट है, ऐसे बी वाला है। तो बी वाले में आपको बी यही करना है, लेकिन बी वाले में अब समीकरण बदल जाएगी। तो 5 बराबर जैसे आपका 3n+1, तो इसी तरीके से 3 × 5+1, 3 पंजे 15 और 1 16। ऐसे फिर 10 है बराबर 3n+1 बराबर 3 × 10+1 बराबर 31। ऐसे आपका 100 है बराबर 3n+1 बराबर 3 × 100+1 बराबर 301, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ऐसे इसका अगला वाला पैटर्न है, सेम इसी तरीके से आपको करने हैं। तो ये आपके 12.4 और 12.3 ये मैंने पार्ट आपके 3 में ही कंप्लीट करा दी गई है। तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान से इसको करेंगे। थैंक यू।